हेलो दोस्तों, रोजगार बिजनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं राज्य दर्शन में। तो राज्य दर्शन में हमने मध्य प्रदेश कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश में अब हम उस शहर कंप्लीट किए हैं, नृत्य मार्शल आर्ट कंप्लीट किए हैं। अब हम इसके आगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। मध्य प्रदेश में अब हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। इसके पहले राजस्थान कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम मध्य प्रदेश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अब हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान अब राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पहला हमारा है कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहला हमारा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना दोस्तों, इसकी स्थापना इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये दोस्तों मध्य प्रदेश का यानी एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये सबसे बड़ा है, एमपी का सबसे बड़ा है, यानी एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1955 में हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा है हमारा दोस्तों पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला हमारा दोस्तों है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ अगला हमारा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान,
ये दोस्तों सब मध्य प्रदेश में हैं। अगला है दोस्तों हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों हमारे कुछ राष्ट्रीय उद्यान थे। अब इसके आगे हम बायोस्फीयर देखें, जो रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे इसके आगे हम। अब इसके आगे हम दोस्तों कुछ रिजर्व देखेंगे यहाँ से, जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो रिजर्व हम करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व तो जैसे हमारा पहला है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व हमारा है दोस्तों। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। अब दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात देखेंगे, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात हैं। अब यहाँ से हम प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। जलप्रपात डाल लेते हैं हम लोग। प्रमुख जलप्रपात जैसे हमारा पहला है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। पहला हमारा है धुआंधार जलप्रपात। ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है। अगला हमारा है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा, कपिलधारा जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात। पाताल पानी जलप्रपात। अगला हमारा है दोस्तों पांडव जलप्रपात। अगला हमारा है पांडव जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा चचई जलप्रपात। नेक्स्ट हमारा है चचई जलप्रपात। तो ये दोस्तों थे कुछ प्रमुख जलप्रपात जो
मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट जलप्रपात थे। धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, चचई जलप्रपात। अब इसके आगे दोस्तों हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख किला देखेंगे, जो प्रमुख किले हैं। प्रमुख किला, जो मध्य प्रदेश के प्रमुख इम्पोर्टेंट किला हैं, उनको हम देखेंगे। तो जैसे हमारा पहला है ओरछा किला। पहला हमारा है ओरछा किला। ओरछा किला दूसरा हमारा है दोस्तों गढ़कुंडार किला। गढ़कुंडार किला, अगला हमारा है गढ़कुंडार किला। नेक्स्ट हमारा है गुलगंज किला। अगला हमारा है गुलगंज किला। नेक्स्ट हमारा है ग्वालियर किला। ग्वालियर किला। नेक्स्ट हमारा है चौरागढ़ किला। चौरागढ़ किला। दोस्तों ग्वालियर का किला जो है, इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। 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 तो कुछ इम्पोर्टेंट किले थे, ओरछा किला, गढ़कुंडार किला, गुलगंज, ग्वालियर, चौरागढ़। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट किले थे मध्य प्रदेश के। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग जो मध्य प्रदेश में प्रमुख नदियाँ पड़ती हैं, तो प्रमुख नदियाँ देखेंगे। मध्य प्रदेश की नदियाँ जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं या मध्य प्रदेश से गुजरती हैं, तो हम नदियाँ देखेंगे। तो नदियाँ, प्रमुख नदी, प्रमुख नदी प्रमुख नदी जैसे दोस्तों हमारी पहली है सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी ये दोस्तों अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक से अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। ये अमरकंटक से निकलती है दोस्तों, और गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है।
यानी अमरकंटक से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। इस पर दोस्तों बाणसागर बांध स्थित है। इस पर बाणसागर बांध स्थित है। इस पर बाणसागर बांध स्थित है। बांध स्थित है। यानी अमरकंटक से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। इस पर बाणसागर बांध भी स्थित है। बाणसागर बांध इस पर स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश को यानी एमपी को नदियों का नदियों का माया कहा जाता है। एमपी को नदियों का माया कहा जाता है। माया कहा जाता है। एमपी को नदियों का माया कहा जाता है। एमपी को नदियों का माया भी कहा जाता है। नेक्स्ट नदी है दोस्तों हमारी नर्मदा नदी। नेक्स्ट हमारी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। नेक्स्ट हमारी है नर्मदा नदी। इसका उद्गम दोस्तों अमरकंटक से। इसका उद्गम अमरकंटक से। है। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी। इसका मुहाना खंभात की खाड़ी ये दोस्तों एमपी की जीवन रेखा है। एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कुछ हैं दोस्तों। यानी मुहाना खंभात की खाड़ी है। एमपी के जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं दोस्तों। इसकी सहायक नदियाँ जैसे बंजर। पहली नदी इसकी बंजर। तवा। शक्कर। दूधी।
वरनार, तो ये दोस्तों कुछ नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। अब नर्मदा नदी पर कुछ इम्पोर्टेंट जो बांध हैं उनको हम देख लेते हैं। कुछ बांध हैं इम्पोर्टेंट हैं जो नर्मदा नदी पर पड़ते हैं। जैसे इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, महेश्वर बांध है, महेश्वर बांध है, सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर पड़ता है, लेकिन ये दोस्तों गुजरात में है। ये है गुजरात में लेकिन नर्मदा नदी पर पड़ता है। ये गुजरात में है स्थित है। बारगी बांध, बारगी बांध यानी इंदिरा सागर बांध, महेश्वर, सरदार सरोवर बांध, बारगी बांध, ये मध्य प्रदेश के कुछ बांध हैं इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं दोस्तों हम ताप्ती नदी। इसके आगे है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, इसका उद्गम दोस्तों, ताप्ती नदी का उद्गम ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई से होता, मुल्ताई मध्य प्रदेश। मुल्ताई मध्य प्रदेश। इसका मुहाना, इसका मुहाना खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी में दोस्तों गिरती है। ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है। इसके किनारे दोस्तों सूरत इसी के किनारे स्थित है। यानी उद्गम मुल्ताई, मुहाना खंभात की खाड़ी, और ये पश्चिम की ओर बहती है। ये पश्चिम की ओर बहती। इसी के किनारे दोस्तों सूरत शहर इसी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियां थी जो मध्य प्रदेश से गुजरती हैं। यह मध्य प्रदेश से इनका उद्गम हुआ है। दोस्तों हम प्रमुख मध्य प्रदेश के प्रमुख पेंटिंग देखेंगे, यानी प्रमुख कला, मध्य प्रदेश के प्रमुख कला। प्रमुख कला देखेंगे। प्रमुख कला, तो जैसे हमारे पहला है
पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग। पहला हमारा दोस्तों पिथौरा पेंटिंग, दूसरा हमारा है बांध पेंटिंग, बांध पेंटिंग। अगला हमारा है चित्रवन पेंटिंग, चित्रवन पेंटिंग। तो ये हमारे कुछ मध्य प्रदेश की इम्पोर्टेंट कला हैं जो एग्जाम में बार बार यही पूछे जाते हैं। इसके आगे हम देखेंगे प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख जनजाति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति। प्रमुख जनजाति जैसे हमारी गोंड जनजाति है, गोंड है, भील है, गोंड, भील, बैगा जनजाति, बैगा, सहरिया, सहरिया जनजाति, कोल, कोल जनजाति, भारिया यानी भारिया जनजाति, पनीका जनजाति, पनीका जनजाति, गोंड जनजाति, पनीका, गोंड जनजाति, गोंड, गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति है। अब देखेंगे दोस्तों हम मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादन, मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पादन। प्रमुख उत्पादन कुछ दोस्तों अनाज उत्पादन में है, जैसे कुछ खनिज उत्पादन में भी हैं। तो जैसे तिलहन है, जैसे तिलहन, तिलहन, चना, सोयाबीन, तिलहन, चना, सोयाबीन। इसमें दोस्तों प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, प्रथम स्थान है। कुल अनाज में दोस्तों इसका दूसरा स्थान है, कुल अनाज में। कुल अनाज में एमपी का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान पर यूपी है दोस्तों।
कुल अनाज में एमपी का दूसरा स्थान है और यूपी का पहला स्थान है। यूपी का पहला स्थान है। यहाँ पर दोस्तों हीरा उत्पादक राज्य भी कहा जाता है इसे। हीरा उत्पादक राज्य भी है। हीरा उत्पादक राज्य है। तांबे के उत्पादन में प्रथम राज्य है। तांबे के उत्पादन में प्रथम है। मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान दोस्तों। मैग्नीज तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान है और मैग्नीज उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो दोस्तों आज हमारा मध्य प्रदेश कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट राज्य करेंगे। तो मध्य प्रदेश में हमने कुछ भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कुछ भी छोड़े नहीं हैं। जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी चीज़ें वो सारी हमने कवर की हैं अच्छे से। तो मध्य प्रदेश हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट प्रदेश देखेंगे। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रदेश में। अगला कौन सा राज्य होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों।